चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक सरकारी कर्मचारी को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए पब्लिकली अपनी एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का? महाराष्ट्र सरकार ने नया सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर जो हंगामा मचा है उसमें एक बहुत गहरा सवाल छुपा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। सरकार का कहना है ये रूल किसी की जुबान बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मर्यादा और जिम्मेदारी का दरिया जो तैर करना चाहिए। तो चलिए पहले चैप्टर में हम बात करेंगे सरकार की कुर्सी, सरकारी मर्यादा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट प्राइवेट सिटीजन। जब वो ड्यूटी पे होते हैं उनका एक एक वर्ड, एक एक सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी ओपनली गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगा, चाहे करंट हो या फ्यूचर, तो पब्लिक ट्रस्ट पर भी असर पड़ता है और गवर्नमेंट का इंटरनल डिसीजन लीक होने का भी खतरा भी होता है इसके अंदर। अगर कोई सोल्जर, मान लीजिए कोई सोल्जर जोन में है, वार जोन में है, और वहां पे जाके अपने आर्मी जनरल के जो ऑर्डर है, ऑर्डर को सोशल मीडिया पे पब्लिकली क्रिटिसाइज करे, तो क्या उससे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहेंगे और ये कहना सही होगा? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं पॉलिसी के पीछे का सोच क्या है। सरकार का मानना है कि ये रूल किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं है, सिर्फ उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी पे अप्लाई होता है। सरकारी एम्प्लॉइज एक टीम है और हर टीम का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बिना कॉन्टेक्स्ट के क्रिटिसिज्म से कैओस फैलता है और कई बार जो बैठे हैं ऑपोजिशन, फॉरेन एलिमेंट्स, उस कंटेंट को ट्विस्ट करके एंटी नेशनल नैरेटिव भी बिल्ड कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर एक फॉरेस्ट ऑफिसर ओपनली गवर्नमेंट का जो एनवायरमेंट पॉलिसी का फ्लॉड अगर बताएं, तो पब्लिक में क्या कंफ्यूजन फैलेगा? क्या सच में ये जो ये पॉलिसी गलत है या सिर्फ उस आदमी की पर्सनल ओपिनियन है? तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फ्रीडम का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं होता। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर देता है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं, रेस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे सॉवरेनिटी को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर, डिसेंसी को लेकर। जब आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हो तो आपका जो फ्रीडम, वो फ्रीडम भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी का कुछ कहना का हक भी नहीं है, बल्कि उन्हें ऑफिशियल चैनल के थ्रू फीडबैक देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। नॉट सोशल मीडिया पे टीआरपी कमाने के लिए या पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के लिए, ये सबको सोचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं ये जो मुखौटा या हकीकत क्या है, एक्चुअली क्या है। देखिए क्रिटिक्स जो है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो ऑर्डर है ये एक गैग ऑर्डर है, पर सरकार का जो लॉजिक है ये भी आपको समझना पड़ेगा। उनका कहना है आप डिसेंट करो, लेकिन प्रोटोकॉल के अंदर करो, अंडर प्रोटोकॉल आपको जो भी कहना है वो कह डालो। गवर्नमेंट का जो सिस्टम इतना भी बंद नहीं है कि आप अपना ओपिनियन रख ही नहीं पाओगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, फाइल नोटिंग होती है, पर यह सब फेसबुक पे नहीं होता, फाइल पे होता है। देखिए इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? संविधान के दायरे में अनुशासन। सो इज दिस अ ब्लैंकेट सेंसरशिप? नहीं, ये एक बाउंड्रीज सेट करने वाला गाइडलाइन है, जहां सरकारी कर्मचारी अपने ओपिनियंस को ऑफिशियल सिस्टम में डाले, ना कि उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां बात कॉन्टेक्स्ट से निकल जाती है। मान लीजिए जब एक स्कूल का टीचर अपने प्रिंसिपल को पब्लिकली गाली देगा तो डिसिप्लिन तो हिलेगा ना। वही लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है।
सरकार कह रही है आपका फ्रीडम है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सवाल यह नहीं है कि यह पॉलिसी गलत है या सही, सवाल यह है कि एक सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिशियल रोल को एक इन्फ्लुएंसर की तरह ट्रीट कर सकता है? आंसर आपके संविधान में ही लिखा है, फ्रीडम विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो चलिए आपका अपना राय बताइए और हमेशा सच टॉक के साथ रहिए, सच बोलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।